हेलो मेरे क्लास 11th आरंभ बैच के प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। वंस अगेन केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड बढ़िया तरीके से समझ लिया था। कोवेलेंट बॉन्ड को ठीक तरीके से देखने के बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि लुईस और लैंगमुयर का एक कॉन्सेप्ट, लुईस लैंगमुयर कंसेप्ट के हिसाब से हमने देखा था कि एक मॉलिक्यूल को जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, इसमें लैंगमुयर कॉन्सेप्ट आ गया। एक मॉलिक्यूल जैसे मीथेन, एक मॉलिक्यूल जैसे कि मीथेन। अब ये मीथेन के अंदर सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इस मीथेन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो इसके लिए हम यूज करेंगे लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। पहले मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, फिर मैंने हाइड्रोजन बनाया, इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर दी एंड यहां पर आप लोगों को 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल गए। इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ड्यूप्लेट पूरा, इसका ड्यूप्लेट पूरा, इसका ड्यूप्लेट पूरा, इसका ड्यूप्लेट पूरा, सारे सिग्मा बॉन्ड्स, सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कॉन्सेप्ट लुईस लैंगमुयर कॉन्सेप्ट है। लैंगमुयर कॉन्सेप्ट ने हमें बताया कि इस मीथेन के अंदर 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं और लुईस की मदद से हमने इस मॉलिक्यूल को बनाना सीखा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर मीथेन तो इजी था, लेकिन जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको कैसे लुईस रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में ले जाया जाए। तो हेडिंग डालेंगे स्टार बनाकर, नई हेडिंग डालेंगे representation of a molecule in Lewis dot form, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल। तो गाइस, इसको करने के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने एक एग्जाम्पल लेकर चलना चाहूंगा एंड वो एग्जाम्पल में यहां पर जो ऑप्ट करूंगा वो मैं ऑप्ट करूंगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो क्या आप सभी लोग इसे समझने के लिए रेडी हैं? पक्का? चलिए, तो गाइस स्टेप नंबर 1, आपको सब चीजें स्टेप वाइज चलनी है। सो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द total number of electrons present in the valence shell of each and every atom present in a molecule, क्या बोला मैंने मेरे लाडलो? मैंने ये बोला कि इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो और इस मॉलिक्यूल के अंदर देखो कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बेटा हम लोग सब जानते हैं कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में क्योंकि मेरे पास में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, इसलिए टोटल इसके पास में 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इन शॉर्ट, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ कार्बन इज 4 प्लस ऑक्सीजन इज 12, देयरफॉर देयर आर 16 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। बोलो, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? आगे बढ़े। स्टेप नंबर 2 क्या होती है प्यारे बच्चों? स्टेप नंबर 2 बताती है, नाउ कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट मैक्स इन देयर वैलेंस शेल। इस पॉइंट का मतलब यह है कि अब आपको यहां पर यह कैलकुलेट करना है कि कार्बन के वैलेंस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जितने मौजूद हैं वो नहीं, मैक्सिमम कितने आ सकते। तो भाई मैक्सिमम तो ऑक्टेट,
यानी हर एटम के अगर हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब कि यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा दैट कार्बन के पास में देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ऑक्सीजन के एटम तो 2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में देयर मस्ट बी 16 इलेक्ट्रॉन्स। सो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू 8 प्लस 16 दैट इज 24 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये दूसरा पॉइंट समझ में आया? तो यहां पर अपन लिखते चलते हैं V। व्हाट इज V? दैट इज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे V से, दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन्स। फिर T को रिप्रेजेंट करेंगे द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी प्रेजेंट एट मैक्सिमम, यानी एक एटम के वैलेंस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 8 होंगे, 3 एटम है तो 24 हो गए। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 होती है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड डिनोटेड बाय कैपिटल S। कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो चुके हैं। सो देखो, इसको निकालने का तरीका होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद दिखाई देंगे। कार्बन का ऑक्टेट पूरा होने के बाद कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा होने के बाद ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन 2 ऑक्सीजन के एटम है, इसलिए एक ऑक्सीजन के 8, दूसरे ऑक्सीजन के 8 तो 16 और 8 कार्बन के 24। तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होने चाहिए, है नहीं चाहिए। अच्छा, अभी कितने हैं? 16। सो T माइनस V विल गिव यू द वैल्यू ऑफ S। इससे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर्ड करके देखते हैं। 24 माइनस 16। सो हाउ मेनी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर? देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड। देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हो गए, सो स्टेप नंबर 4 में ड्रॉ द स्केलेटल स्ट्रक्चर। नाउ हम लोग सब क्लास 10th में पढ़ के आए हैं। स्केलेटल स्ट्रक्चर का या स्केलेटल रिएक्शन का मतलब होता है अनबैलेंस्ड। तो अभी आप क्या करो, स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाओ। सेंटर में लिखो कार्बन, क्योंकि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो सेंटर में आता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोने में जाते हैं। अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आपको शेयर करने हैं। तो सबसे पहले क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर लो। ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर लो, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। बट सर 8 शेयर करने हैं, अभी तो 4 ही हुए हैं। तो फिर इधर चलो, फिर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। सर अभी तो 6 ही हुए हैं, 2 और बच रहे हैं। ठीक है, तो 2 इधर शेयर कर लो। तो ये तुम्हारे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हो गए। आपके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहां पर शेयर कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। डन। तो यहां पर तुम्हारे S की वैल्यू आ गई 8। S की वैल्यू क्या आ गई? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 5 एंड द लास्ट स्टेप। स्टेप नंबर 5 प्यारे बच्चों और आखिरी स्टेप यह है कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वी कैन से लोन पेयर डिनोटेड बाय U। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय U। अब बेटा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगाएंगे? भाई तुम्हारे पास में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से आप देखो वैलेंस शेल में कितने थे। सर वैलेंस शेल में 16 इलेक्ट्रॉन थे, शेयर कितने हो गए? 8। सो U विल बिकम इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने को रखना है,
लेकिन हम लोग सब जानते हैं कार्बन के वैलेंस शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों आ गए, मतलब कार्बन का तो अनजाने में ही ऑक्टेट पूरा हो गया, मतलब अब कार्बन से कोई खिलवाड़ नहीं करना है। अब आपके 8 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे इन 2 कार्बन में डिस्ट्रीब्यूट करने, 4 4 बराबर कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल विद द लुईस डॉट फॉर्म, यानी आप किसी भी स्ट्रक्चर को लुईस डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। अच्छा, स्टार बनाकर एक पॉइंट और नोट कर लो, इन स्टेप 1, अगर आप स्टेप 1 पर फोकस करें, अगर तुम्हारे पास में यहां पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, देखो इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं मतलब न्यूट्रल है, तो इन केस ऑफ एनायंस, इन केस ऑफ एनायंस add the electrons या add the number of electrons into the V as the charge present on the anion. For example, अगर तुम्हारे पास में यहां पर CO3 डाई नेगेटिव नाम का एनायन आ जाए और अब आपसे पूछा जाए कि इसका V निकालो, इसका V निकालो, तो बेटा इसका V निकालने के लिए मैं देखूंगा कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन का नंबर 3 है, ये तो हो गया। अब आप देखो इस पर चार्ज कितना प्रेजेंट है एनायन पर, सर -2 चार्ज प्रेजेंट है, तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऐड कर दूंगा, मतलब कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा ऐड करूंगा फॉर द चार्ज। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज तभी आता है जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। सो इसके V की वैल्यू हो जाएगी 4 + 18 + 2, यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। बोलो क्या तुमको ये समझ में आ गया? मतलब अगर एनायन है तो तुमको इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, पहले इसको नोट कर लो। अगर एनायन है तो आप लोगों को, अगर एनायन है तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने, पहले इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो। एक काम करो, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, चलो 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 पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब स्टेप नंबर 2 में, अगर मान लीजिए आपके पास में एनायन की जगह पर कैटायन आ जाए, अगर तुम्हारे पास में कैटायन आ जाए, सो इन केस ऑफ अ कैटायन subtract the number of electron from V as the number of charge present on it। कैसे? देखो मैं बता दूं। जैसे मान लो आप लोगों के पास में अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव, तो अब इसके V की वैल्यू कैसे निकालोगे? मैं जानता हूं नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं जानता हूं हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं जानता हूं हाइड्रोजन का नंबर 4 है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैं 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस कर रहा हूं, तो वैल्यू हो जाएगी 5 + 4 - 1 9 - 1, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। समझ गए बात को? बस बाकी सारी स्टेप्स सेम रहेगी, बाकी टोटल स्टेप्स सब कुछ सेम रहेगी। आप लोग ज़रा फटाफट से इसको देख लीजिए ताकि हम लोग फिर इसको सॉल्व करने की तरफ चल सके। और क्वेश्चंस मैं आपको फिर इस पे कराऊं। क्या ये हो गया सबको सॉल्व? क्या सबको सॉल्व करते आ गया? चलिए ग्रेट। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आगे बढ़ेंगे। 1-2 एग्जाम्पल करवा दूंगा ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए, ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए। और उसके बाद तो फिर बेटा ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, इट विल ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मज़ा आएगा। एंड क्योंकि MCQs
टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है आजकल। सो हो सकता है कि कुछ एक सवाल आ जाए या रिप्रेजेंट करने को आ जाए 1 मार्क में, ऐसा कुछ आ जाए, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन पूछ लिया जाए। फिर भी मैंने एक बार बता दिया, प्रैक्टिस करना तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। चलो तो कौन सा निपटाएं, चलो एनायन का ही निपटाते हैं। CO3 डाई नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा V, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। कार्बन के 4 होते हैं, एक ऑक्सीजन का 6 होता है, टोटल ऑक्सीजन के एटम 3 और 2 माइनस चार्ज के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऐड कर दिए। तो 4 + 18 + 2 यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। चलो T कैलकुलेट करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन। भाई कार्बन का अगर ऑक्टेट पूरा होता तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते। कार्बन के बाद ऑक्सीजन का भी अगर ऑक्टेट पूरा होता तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते, लेकिन ऑक्सीजन के एटम तो 3 है, तो हो गया 8 + 8 3 = 24 यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑक्टेट। अब अपने को यहां पर निकालना है शेयर्ड कितने हुए, इलेक्ट्रॉन शेयर कितने हुए, तो हम निकालेंगे T - V। T इज 32 एंड V इज 24 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए। अब मैं इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बना लेता हूं। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को बीच में लिख देता हूं। आप चाहो तो एक ऑक्सीजन यहां बना दो, एक ऑक्सीजन यहां बना दो, एक ऑक्सीजन यहां बना दो। अब आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने, कितने, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करने। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, ये देखो मैंने 6 शेयर कर दिए, लेकिन 8 शेयर करने। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 शेयर हो गए। अब कहीं पर किसी एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन और शेयर कर दो। कहां करूं, यहां कर दूं, यहां कर दूं, यहां कर दूं, कहां करूं आप बोलो, जहां आप बोलोगे वहां कर दूंगा। चलो यहां कर देते हैं, यहां शेयर कर दिए, तो ये तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए। अब बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लोन पेयर, वो निकाल लो। वो निकालेंगे कैसे, V - S से। वैलेंस शेल में अभी 24 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, शेयर्ड तो 8 ही हुए हैं, तो वैल्यू कितनी बची, 16 इलेक्ट्रॉन्स आर अनशेयर्ड। 16 इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड है। अच्छा आप देखो कार्बन फिर सेटल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑक्सीजन में ही अब आपको जो भी करना है वही करना है, बाकी तुम्हारा कार्बन तो सेटल्ड है। अब देखो 16 इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑक्सीजन को देखो, इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो चुके हैं, 4 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 4 5 6 7 8। अब ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, मतलब अब मैं इस ऑक्सीजन के साथ और शेयरिंग नहीं कर सकता। तो 16 में से 4 चलेगा तो कितने बचे, 12 इलेक्ट्रॉन। अब 12 इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तुम्हारा CO3 का स्ट्रक्चर बन गया। और इस पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के -2 का चार्ज लगा दो। समझ गए, कोई परेशानी इसके अंदर प्यारे बच्चों। सेकेंड एक कैटायन ले ले, चलिए अमोनियम कैटायन ले लेते हैं। अमोनियम कैटायन लेते हैं, फटाफट स्पीड में सॉल्व करेंगे। V नाइट्रोजन में 5, हाइड्रोजन में 1, हाइड्रोजन 4 -1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, -1, तो ये जाएगा 5 + 4 -1 यानी कि 9 -1 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। भाई टोटल कितने हो सकते थे, टोटल कितने हो सकते थे, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 8 और एक हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2। मैंने आपको हमेशा सिखाया है, एक हाइड्रोजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, नाइट्रोजन 8 रख सकता है, हाइड्रोजन 2 रख सकता है, लेकिन हाइड्रोजन है कितने, 4। तो ये हो जाएगा 8 + 8 यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहां पर +1 चार्ज का कोई मतलब नहीं है, ये +1 चार्ज का मतलब सिर्फ वैलेंस शेल में अभी कितने मौजूद है, रियल में, रियलिटी में कितने मौजूद है, वहां इसका असर है। कितने हो सकते हैं वहां इसका कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो प्यारो, राज दुलारो,
चलिए U की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सॉरी पहले S निकालेंगे। तो S की वैल्यू कैसे निकालेंगे, T माइनस वी से। T है 16, V है 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड है। तो जल्दी से स्ट्रक्चर बनाएंगे, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास में मेरे पास में 4 हाइड्रोजन बनाने पड़ेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए। अच्छा, अनशेयर्ड कितने हैं प्यारो, अनशेयर्ड कितने, देखो अनशेयर्ड निकालने का तरीका V माइनस एस। V की वैल्यू 8, S की वैल्यू 8, 0, तो कोई लोन पेयर नहीं है। तो ऐसा ये करो और यहां पर बना दो एक पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर वो दिमाग मत खाना कोई मेरा कि सर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में तो 5 होते हैं, आपने तो यहां पर 4 बनाए, मैं क्या करूं, एक पॉजिटिव चार्ज भी तो है। तो इमेजिन करो इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, एक नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। तो कोई ये सा दिमाग लगाने की ज्यादा कोशिश नहीं करेगा, जो सिखा रहा हूं उसको समझना पड़ेगा ठीक है ना। बोला चला सर ये कैसे हो गया, नहीं बेटा देखो कुछ गलत करा क्या, सही बन रहा है ना। चलो एक और प्रैक्टिस करवाता हूं, और एक प्रैक्टिस करके देखते हैं कौन सा करें, कौन सा करें, कौन सा करे रे भैया, अरे बाबा रे बाबा रे बाबा। चलो H2SO4 करते हैं, एक और प्रैक्टिस करते हैं H2SO4 की, H2SO4। उसके अलावा फिर तुमको जो मॉलिक्यूल दिख जाए चेप डालो, उठाओ ये रूल और लगा दो। कभी बाथरूम में बैठे हो, पॉटी कर रहे हो, सूसू कर रहे हो, दिमाग में कभी ना कभी चमकनी चाहिए ये चीज कि अच्छा ऐसे किया था, हंसते गाते खाते पीते खेलते कूदते, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए तुम्हारे, तभी मजा आएगा, उसके बिना मजा नहीं आएगा। H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाने की तरफ अब हम लोग बढ़ चलते हैं। चलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, V का मतलब अभी रियलिटी में, असलियत में इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हाइड्रोजन के एटम है 2। सल्फर क्योंकि ऑक्सीजन का ही भाई है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 6, प्लस ऑक्सीजन के भी 6 और ऑक्सीजन के एटम मौजूद है 4। सो 2 + 6 + 24 यानी 32 इलेक्ट्रॉन्स। चलो टी की तरफ चलें, ऑक्सीजन सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और हाइड्रोजन के 2 एटम मौजूद हैं। सल्फर के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी तो 6 ही मौजूद है लेकिन 8 आ सकते हैं। फिर तुम्हारे ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और ऑक्सीजन के एटम है 4। तो ये हो जाएगा 4 + 8 + 8 4 32, 32 + 8 40, 40 + 4 44। So 44 is the number of electron present in the, that may be present in the outermost shell of the all the atoms। अब चलो यहां पर निकालेंगे S, शेयरिंग कितनी हुई, T - V, T कितना है 44, V कितना है 32, तो वैल्यू कितनी आई 12 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से सल्फर बीचों बीच आएगा। हाइड्रोजन क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है इसलिए वो हमेशा सबसे कोने पे घुसेगा, ध्यान रखना। फ्लोरीन और हाइड्रोजन ये 2 ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटम हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे लगाना है, बीच में घुसेड़ने की गलती ना करें। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, प्लस उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p ही आखिरी होता है, उसके पास 2d 3s नहीं होता। लेकिन क्लोरीन वगैरह के पास में 3s 3p के बाद खाली 3d होता है, तो वहां पर चांसेस है कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अनपेयर कर जाए, लेकिन फ्लोरीन में ऐसा नहीं होगा। तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको पढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ते हैं, क्योंकि फ्लोरीन के पास में d ऑर्बिटल नहीं होता, फ्लोरीन बस एक ही वैलेंसी शो करता है -1।
तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन हमेशा कॉर्नर पर आएंगे। तो अब इस सल्फर के आसपास में सबसे पहले 4 ऑक्सीजन बराबरी से लगा दूं क्या? भाई देखो ना, अच्छा सुंदर दिखाना है मेरे को मॉलिक्यूल को, तो मैं 4 ऑक्सीजन बराबरी से सल्फर के आसपास बांट देता हूं और फिर 2 हाइड्रोजन कोने पे लगा देता हूं। चाहो तो ऊपर नीचे लगा दो, तुम्हारी इच्छा, बट एक सिमेट्री होनी चाहिए मॉलिक्यूल में। ऐसा नहीं कि एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया यहां लगा दिया, सिमेट्री नहीं दिखेगी ना, फिर तो मजा नहीं आएगा। चाहो तो लगा दो, कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं बोलेगा। अब 12 इलेक्ट्रॉन शेयर करने, तो पहले मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो यहां पर शेयरिंग हो गई, 8 तो यहां पर शेयरिंग हो गई। अब यहां भी करनी पड़ेगी भाई, ये भी तो इन्हीं के मॉलिक्यूल है। 9 10 11 12 लो हो गई तुम्हारी शेयरिंग। 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए। अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ चलते, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? V माइनस एस, वैलेंस शेल में 32 थे, 32 में से 12 शेयर हो गए, तो 20 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहां लगाओगे भाई? ये वाले हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लेट पूरा हो चुका है और ये हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट पूरा हो चुका है, तो यहां तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब 20 इलेक्ट्रॉन कैसे बांटोगे, सोचो। अच्छा, उसके बाद जरा इस ऑक्सीजन पर नजर घुमाओ। 1 2 3 4 ऑलरेडी हैं, तो 5 6 7 8 ये लो, ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट धनाधन पूरा। 1 2 3 4 लो, इसका भी ऑक्टेट धनाधन पूरा। सो आपने अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 20 में से 8 इलेक्ट्रॉन आपने शेयर कर दिया। अब कितने बच्चे बचे? 12। बोलो पंडित जी को मारा। तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये लो, ये बन गया तुम्हारा H2SO4 का लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन। H2SO4 का ये हो गया लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे कितना प्रैक्टिस करते हो। जो भी मॉलिक्यूल तुम्हें तुम्हारे सामने दिखता है, जैसे कि HNO3 दिखता है, तो उसको रिप्रेजेंट करना सीखो। मैं लिस्ट दे देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए। भाई HNO3 को करो प्रैक्टिस, H2CO3 को करो प्रैक्टिस, H3PO4 को करो प्रैक्टिस, H3PO3 को करो प्रैक्टिस, H3PO2 को करो प्रैक्टिस। H2SO4 तो अपन ने कर ही लिया है और मार्कर ने भी उल्टी कर दी है। इस समय मार्करों की उल्टी चालू हो जाती है। हाँ, फिर काहे की प्रैक्टिस करोगे? CO2 की कर ली, H2O की कर लो, अमोनिया की कर लो, SO4 डाई नेगेटिव एनायन की कर लो, SO3 डाई नेगेटिव एनायन की कर लो, PO4 3 नेगेटिव की कर लो, NH4 पॉजिटिव की कर लो। बस यही पूछे जाते हैं। तो ये जो भी है आपको इतनों की प्रैक्टिस करनी है, इतनों की प्रैक्टिस कर लोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ, दैट विल बी सफिशिएंट। तो चलो गाइस, आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, आज की बात यही खत्म करते हैं। आई होप यू एंजॉयड। इसके आगे फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे। फॉर्मल चार्ज के साथ साथ लुईस चाचा जी, कॉसेल चाचा जी की कॉन्सेप्ट में कहाँ मिस्टेक हो गई, कहाँ लिमिटेशंस आ गए, वो कंप्लीट करेंगे और फिर बॉन्ड पैरामीटर्स तरफ चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आर यू अ क्लास 9th और 10th स्टूडेंट? क्या आप सच में IIT नीट या ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? अगर हाँ, तो गाइस अनअकैडमी पर आ चुका है एक बहुत शानदार टेस्ट, जिसे बोला जाता है अनअकैडमी कॉम्बैट। 3 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे ये होने वाला है। आज ही रजिस्टर कराएं। रजिस्ट्रेशन गाइस फ्री है। आप लोगों का ये टेस्ट विल बी अ बिगेस्ट स्कॉलरशिप एवर फॉर द क्लास 9th and 10th स्टूडेंट, जो कि आज से ही अपना फाउंडेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स के लिए। गाइस स्कॉलरशिप पूल आप देख सकते हैं 10 लाख रुपए तक का है। जिन बच्चों के पास में एंड्रॉइड ऐप अनअकैडमी का है, उन्हीं लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है। 3 अक्टूबर को होने वाला है। गाइस आपको जब इस कोर्स के लिए आप एनरोल करेंगे, आप कोड यूज करेंगे MPYT, द कोड विल बी MPYT। इस कोर्स में
जो फर्स्ट टू थर्ड रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें 1 ईयर का अकेडमी फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 4 टू 10th रैंक वालों का 75% सब्सक्रिप्शन मिलेगा, मतलब फीस पर 75% ऑफ मिलेगा। 11 टू 50 रैंक वालों को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे, और 51 से 100 रैंक वाले स्टूडेंट को 25% तक का ऑफ मिलेगा। गाइस 60 मिनट्स का टेस्ट होगा, 30 क्वेश्चंस होंगे, साइंस एंड मैथमेटिक्स के 2 सेक्शंस होंगे, 30 क्वेश्चंस ईच। एंड उसके बाद में आप लोगों को आपके रिजल्ट्स मिलेंगे, आप जहां जहां आपने गलतियां करी है वो सब के बारे में आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा। हमारी टॉप मोस्ट एजुकेटर की टीम्स आप लोगों को इसके सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगी। बस आपको कोड यूज करना है MPYT। आप लोगों को इस कॉम्बैट का पूरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस देर किस बात की, ग्रैब द ऑफर नाउ, ये लिमिटेड टर्म के लिए है। आप जिस भी 9th-10th के स्टूडेंट को जानते हो फटाफट से इसके बारे में उन्हें बता दीजिए। सो गाइस लेट्स क्रैक इट।